નમસ્તે બાળ મિત્રો, આપણે ગયા વખતે પાઠ 5 હિન્દી વિષય હિન્દી ધોરણ 5 ની અંદર પાઠ 5 ચિડિયાઘર કી શેર એ સમજ્યા હતા। હવે એનો અભ્યાસક્રમમાં પહેલા પ્રશ્ન હે ઊંચી આવાજ મેં પढ़िए। એ તમારી રીતે કરવાનો રહેશે। જે અહીંયા શબ્દો આપેલા છે એ તમને બોલવાના છે, જે અક્ષરો ઉપરથી શબ્દો છે। પછી છે पढ़िए और लिखिए, यानी कि यहाँ पे जो शब्द है वो पढ़ना है और लिखना है, वही शब्द नीचे लिखना है। जिस तरह यहाँ मैं पहला एक लिख कर बताती हूँ। मक्खन तो मक्खन, मक्खी तो मक्खी। इस तरह यह सभी शब्द आपको लिखने हैं। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ, पॉइंट दिए है। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते। એટલે કે નાના છોકરાઓ હોય ને એ પોતાની આંખોની પલકર એટલે કે પાપડને 1 મિનિટમાં એટલે કે 1 જ મિનિટમાં 1000 એનાથી પણ વધારે વાર संख्या एटले कि वधारे वखत ए पापणे आँख बंद करी सके छे, बंद खोल करी सके छे, पलकोने झपकावी सके छे। जबकि वयस्क में यही संख्या करीब 10 होती है। एटले कि ज्यारे ए मोटा थाय त्यारे ओछी वखत ए पापड़ने झपकावे छे। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। एटले ज्यारे आपणे बीजो पॉइंट है कि ज्यारे आपणे आपणा शरीर में जे आपणे खावानुं खाईए छीए ए आपणुं शरीर एने पचाववा माटे लगभग सुधी 12 कलाक लागी जाए छे। अने त्रीजो पॉइंट है कि आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही नहीं है। एटले कि आपणा मानव शरीर में जे आपणे माणसनी रचना करी छे भगवाने एना अंदर जे एवा अंगो छे, नाक अने कान ए बे एवा अंगो छे कि ज्यारे पण ए आखा आपणी उमर जेटली उमर थाय ने त्यां सुधी ए अंगो वध्या करे छे। हवे एना प्रश्नों जवाब छे, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलके झपकने में क्या अंतर है। एटले कि ए आपणे तमने आनामां जोवा मळशे कि जे नाना छोकराओ 1 मिनिट में औसतन 1 से 2 बार, अने ज्यारे मोटा एटले कि वयस्क लोगों में यह संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगता है, तो हमारा शरीर खाना पचाने में 12 घंटे लगता है। शरीर में ऐसे कौन से 2 अंग है जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं, तो कान और नाक। अब देखिए, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं यह कछुए की चाल चल रहा है। तेज चाल चलने वाले को क्या कहते, એટલે કે जो तेज चलता है उसको वायु वेग એટલે કે पवन नी झड़पे चाले इन्हें वायु वेग कहते हैं। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने आपको पाठ में आगे समझाया था कि चिड़ियाघर में वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि जानवरों के पास जाना नहीं चाहिए, उसको खाना नहीं खिलाना चाहिए और उसको परेशान करना नहीं चाहिए। अब स्वाध्याय वाले जो प्रश्न है वो मैं आपको फोटो में भेजूंगी। अब यहाँ पे दूसरे पेज पर उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। एटले कि आज रेखांकित शब्द एटले कि लाइन दौरेलो शब्द है एनी जग्याए तमारे बहुवचन लगावीने शब्दनुं बहुवचन करीने पाछुं तमने वाक्य पूरुं करवानुं छे। जेम के अहींया पेलुं छे, तालाब में हाथी नहा रहा है। तालाब में हाथीनी नहा रही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। बंदर तो बंदरिया, हाथी तो हथीनी, हथीनी। अब ऊंट तो ऊंटनी, और मोरनी, यहाँ पे मोरनी है तो मोर आएगा कि जंगल में मोर नाच रहा है। शेर तो शेरनी। यह इस तरीके से आपको यह पूरा करना है।
अब यहाँ चित्र दिया है, यह चित्र एक जंगल का दृश्य है। तो जंगल में क्या कौन कौन से प्राणी हैं? शेर, जिराफ, लोमड़ी, हाथी, ये सभी, खरगोश, एक नदी जा रही उसमें बतख है, पेड़ है बहुत सारे, और पक्षी आकाश में उड़ रहे। अब प्रश्न नंबर 4 है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ जो चित्र दिए उसके आधार पर हम यहाँ खाली जगह भरनी। खाली जगह जोर से गरजा तो शेर, तालाब में खाली जगह तैर रही है तो बतख, चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंदा था। हरियल खाली जगह टेटे करता है, हरियल तोता टेटे करता है। अब प्रश्न 5, चित्र पहचान कर आयत में उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखना है। देखो यहाँ शेर है तो इसी में से ढूंढकर आपको यहाँ शेर में लिख रही हूँ। इस तरीके से आपको पूरा सब लिखना है। दूसरा है मूंगफली, तो मूंगफली कहाँ है? यहाँ पे, तो मूंगफली देख देख कर आपको यह पूरा करना है। अब भाषा सज्जता में आपको एक व्याकरण दिया है, ये स्वर और व्यंजन जो सभी लोग आगे के वर्ग में आप सीख ही गए होंगे। अ से अह तक के स्वर और क से ह तक के श तक के व्यंजन। तो उसके आधार पर ये जो भी शब्द आते हैं तो उसको हमें लाइन में यहाँ पे रखना है। जैसे कि यहाँ पे माथे बिंदी लगाए हुए शब्द पहले आते, फिर सिर्फ क वाले पहला अक्षर जो है वहीं देखना है, पहले बिंदी वाला, फिर बिंदी के बिना खाली ऐसे ही अक्षर हो वो, फिर काना वाला, फिर की, रस्वई, फिर दीर्घई की, फिर कु, दीर्घऊ कु, फिर क्रू एटले यानी कि रू, और के, यह कु के बाद क्रू आ जाता है नीचे रू लगाया हुआ, और फिर के मात्रा वाला, फिर जो भी के मात्रा वाले अक्षर है शब्द है वो रखने, फिर 2 मात्रा वाले, फिर कानो और मात्रा वाले यानी कि को वाले, और फिर औ वाले, और फिर जोड़ाक्षर है वो शब्द लास्ट में आते। इस तरीके से हमें स्वर और व्यंजन के आधार पर इस शब्दों को लाइन में रखना है। तो आज आपको यह भाषा सज्जता और अभ्यास दोनों समझ में आ ही गया होगा। तो यह पाठ भी आपको समझा दिया है। तो आज इस पाठ को फिर से घर पे एक बार पुनरावर्तन कर लीजिएगा। अस्तु।